हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब के बारे में। जनाब के बारे में बहुत वक्त से मैंने बात नहीं करी, तो आप बोलते हो कि आप भैंसू आप ही को ही क्यों लपेटे में ले, तो जनाब को भी लपेटे में लो। तो फिर जनाब को लपेटे में ले लेते हैं। और अभी लपेटे में लेने वाला काम किया, इसलिए लपेटे में ले रहे हैं। जनाब का गाना रिलीज हुआ है भाई और वो गाना देखने के बाद आई वाज बी लाइक, वाह क्या कारीगरी है। इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, किसने बनाया है मुजस्सिमा। वैसे मैडम ने खूब तारीफ करी थी। देखो अभी न्यू कमर है, शायद से स्ट्रगलिंग सिंगर है, जो भी है, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है भाई। लेकिन ये जनाब जो कि इतना ज़्यादा हाइप कर रहे थे, देखो ठीक है भाई, गाने फ्लॉप होते हैं, बहुत गाने कुछ कुछ चल जाते हैं आजकल। तो मतलब मानो कि 100 गाने अगर रिलीज हो रहे तो उसमें से इक्का दुक्का ही हिट होता है, बाकी तो सारे फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो वो चलो ठीक है कि गाना अच्छा नहीं है, जो भी है, लेकिन इतना भयंकर लेवल का हाइप अप कोई नहीं करता है। अब जो पहला गाना था, देखो ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये पहला वाला जो उसका गाना था, रब ने मिलाई धड़कन, वो सच में अच्छा था। क्योंकि उसमें क्या था ना, वीडियो के हिसाब से गाना भी था, शादी का सब गाना भी शादी से रिलेटेड था, और दोनों जो है उस वीडियो में शादी करते हुए दिख रहे थे कि रब ने मिलाई धड़कन। तो चलो ठीक है, समझ आया, वो गाना हिट भी था और अच्छा गाना है, बुरा गाना नहीं है। और ये गाना भाई, इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ इसका जो है भयंकर वाला कटा है जनाब का, तो ऐसा कोई गाना होगा, लेकिन उसमें पूरा रैप डाल दिया। मतलब क्या क्रॉस ब्रीडिंग कर दी इन लोगों ने इसमें कोई मेलोडियस सॉन्ग होना चाहिए था, है ना। जैसे वो बातें ये कभी ना तू भूलना, दर्द दिलों के कम हो जाते, फिर बातों को तेरी हम भुला ना सके तुम ही हो, ये सारे गाने जो है, अगर ये सैड सॉन्ग है तो वैसा ही सेम वीडियो है। इनका विजुअल का और लिरिक्स का आप में इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, और रैप डाल दिया। मतलब क्या क्या था ये। शायद से जनाब को ये था कि भाई सस्ते में मिल गए सिंगर, तो है ना, रैप करवा लिया, म्यूजिक किसी का चुरा लिया। अब देखो म्यूजिक तो चलो बहुत सारे लोग वो फ्री वाला लाइब्रेरी वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस नहीं होता, वो तो यूट्यूब वीडियो में इस्तेमाल होता है ना। आपका तो प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है। आपका कितना, जब आपने लॉन्च किया था तब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, खुद का म्यूजिक होगा पर्सनल, किसी का म्यूजिक नहीं चुराएंगे। तो आपने तो म्यूजिक चुराया है किसी का, है ना, ट्यून चुराई हुई है आपकी। फिर स्ट्रगलिंग सिंगर है तो बेचारे सस्ते में निपट रहे थे, तो वो हो गया। और बाकी सब तुषार और दीदी तो मेकअप वाले ही है, तो ये भी हो गया सब कुछ। और ये जो एक्ट्रेस है उसका तो सीन ही नहीं है कुछ, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फ्लावर पॉट टाइप का रोल है, थोड़ा बहुत ही है। कैसे अग्री कर दी उसने पता नहीं, वही जाने। लेकिन खैर, ना लीड्स के बीच में कोई केमिस्ट्री है, ना कोई स्टोरी है बढ़िया। मतलब जब गाना शुरू होगा ना, तो आपको लगेगा कि जनाब का बहुत बुरा वाला कटा है, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि अरे नहीं नहीं, वो लड़की तो मर चुकी है। ये क्या बना। अगर भाई कोई इंसान तकलीफ में है तो ऐसा मुक्का मार रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि पता नहीं कितना उसके साथ धोखा हो गया। ये क्या कहानी हुई। ये क्या इन्होंने करा है, कबीर सिंह प्लस इमरान हाशमी प्लस इनके पास होता है बहुत ज़्यादा फ्री टाइम, फारिग होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक गाना सुना है, ओमकार सिंह का है, ज़रा ज़रा महकता है आज तो मेरा तन बदन, ऐसा कुछ है। और उसमें ना रैप भी किया गया है, लेकिन वो कितना बैलेंस पूरा दिख रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, गाना भी बढ़िया है, हालांकि वो तो गाना तो रिक्रिएट ही करा है उन्होंने, बट प्रॉपरली बैठ रहा है उस गाने पे। वो रैप जो किया है ना, वो इसमें नहीं बैठ रहा है, ये दिक्कत है। हाँ, उसमें चीटिंग का एंगल दिखाया गया है, लेकिन कोई मरा नहीं। इसमें तो ऐसा दिखाया गया है कि जैसे जनाब का जन्मदिन है, वो लड़की आई नहीं, उसको धोखा दे रहे, जनाब ने उसको जो है किसी के साथ चीट करता हुआ पकड़ लिया, फिर जनाब जो है एकदम सदमे में चले गए। पर ऐसा कौन बेवड़ा बन जाता है किसी के मरने पे। और फिर अंत में वो बुके लेकर जाता है फ्लावर का, और वह उसके जो रहता है कुछ, क्या कहते हैं उसको, ग्रेव, उस पर डाल देता है। हाँ, तो पहले वो कर दिया उन्होंने, कबीर सिंह बन गए। फिर वो तो फिर आओ मुझको सताओ, अभी जाओ अभी जाओ, उसमें वो लड़की मर जाती है ना, तो वैसा दिखाया इन्होंने। इमरान हाशमी का, और आप कहाँ जनाब। हाँ, वो राघव जुआल क्या बोलता था, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। कहाँ इमरान हाशमी, कहाँ आप। और जो लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया एक्टिंग की, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या होता है कि एक्टिंग किसे कहते हैं कि जिसके साथ, आपने वो मूवी देखी है मर्डर 2, हाँ मर्डर 2, उसमें ना सुलगना पनिहारी करके एक एक्ट्रेस है। तो वो क्या होता है कि मतलब वो पढ़ाई कर रही होती है और बहुत फैमिली उसकी गरीब होती है, तो उस वजह से वो उस काम में आती है, मतलब गलत काम में। तो वो जो किलर होता है, साइको किलर, वो उसे मार रहा होता है, तब उस बेचारी को पता चल जाता है। वो बोलती है कि मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ, मेरी ना घर पे सब इंतजार, मेरी बहन मेरी नानी सब इंतजार कर रहे, मुझे जाने दो। वो चीखती है, वो चिल्लाती है, लेकिन वो फिर भी मार देता है। फिर वो टेप रिकॉर्डर में, उसके अजीब सी फैंटेसी थी कि वो टेप रिकॉर्डर में सबकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है। फिर एंड में वो टेप रिकॉर्डर जब वो पकड़ा जाता है ना,
इमरान उसको मारने वाला होता है, उस टाइम पे वो सुन लेता है। ओ भाई जो चिल्लाती है ना, हमें हमारे खुद के भी गूज़बम्स आ जाएंगे, हमें बुरा लगेगा उस लड़की के लिए। तो ये होता है कि कैरेक्टर के लिए तुम बुरा फील करो, ये एक्टिंग होती है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं लगे, इसमें तो सब लोग गालियां दे रहे, जो इनके फैंस भी वो भी बोल रहे कि माफ करना शोएब भाई लेकिन मजा नहीं आया। ये क्या था? तारे ज़मीं पर आपने देखी, उसमें ईशान के कैरेक्टर के साथ हम उसको देखकर हमें बुरा लगेगा, उसके लिए हमें बुरा फील होगा। तो ये एक्टिंग होती है भाई, कि वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन तुम्हें उसके लिए फील होने लगेगा। ये जनाब ने जो करा है उसके आपको बुरा लग रहा था जनाब के लिए एक सेकंड भी, जो एक्टिंग तो अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत सारे अच्छी एक्टिंग की है। नहीं, वो अच्छा बेटा हो सकता है, अच्छा पति हो सकता है, लेकिन एक अच्छा एक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये खाली हैवी मेकअप लग रहा है कि साफ साफ पता चल रहा है कि दुनिया भर का मेकअप लगाया है, और वो हेयर स्प्रे दुनिया भर का छाट छाट के बाल खड़े किए ज़बरदस्ती। तो साफ साफ पता चला सारी चीज़ें आर्टिफिशियल, एक्सप्रेशन भी आर्टिफिशियल, ज़बरदस्ती ग्लिसरीन डाल के लाल लाल एकदम आंखें करी। लाल आंख नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा आंसू भी निकले तो सामने वाले रिलेट करना चाहिए। अच्छा, एक गाना सेम टू सेम है, उसमें भी ये सेम स्टोरी लाइन रहती है कि लड़की मर गई होती है। गजेंद्र वर्मा और कृतिका कामरा का गाना है, मेरा जहां जो तेरा हुआ। अब वो गाना भी 4-5 मिनट का है, लेकिन उसमें कितनी प्रॉपर तरीके से स्टोरी टेलिंग की गई है, एक्टिंग बढ़िया से की गई है, सारा कुछ। और गजेंद्र वर्मा की आवाज़ तो भाई सब बहुत बढ़िया थी कि वो जहां से तुझको चुरा लूं मैं, तू पास आ, मेरा जहां जो तेरा हुआ। तो उसमें भी ये रहता है कि वो जो लड़का होता है ना, पायलट होता है, और उसका ना प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई होती है, और एंड में फिर ऐसा दिखाया जाता है कि वो उसकी आत्मा जो होती है ना, वो अपनी वाइफ की दूसरी शादी करवा रही होती है। मतलब प्रॉपर वे में बहुत बढ़िया तरीके से वो स्टोरी टेलिंग की गई, बहुत बढ़िया गाना है। हाँ, तो वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ है क्योंकि भाई ऑडियंस को हुक करके रखती है, एंगेज करके रखती है। इसमें तो तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा, मतलब तुम थोड़ा बहुत ऐसा देखोगे तो रैप शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारा मगर ये क्या है, ये क्या हुआ। मतलब वीडियो के हिसाब से तो अरिजीत सिंह की आवाज़ होनी चाहिए थी, मतलब उस टाइप की मेलोडियस। और इन्होंने फिर टोनी कक्कड़ की तेरा सुट बड़ा टाइट 5 फुट की तेरे हाइट टाइप का गाना लगा दिया, रैप लगा दिया। ये क्या था? म्यूजिक चुरा लिया, आइडिया चुरा लिया, जबरदस्त का रोमांस भी कर लिया, लेकिन अफसोस नकल को भी अकल चाहिए रहती है, वो नहीं कर पाए। हाँ, और ये गाने के लिए जनाब ने अपने भांजे का, हैदर बीबी का पहला जन्मदिन स्किप किया था। और भाई डायरेक्टर साहिबा की जो है कुर्सी पे बैठी थी, औरतों की इम्तियाज़ अली मैडम ये देखने के लिए गई थी। मतलब इसका पति उसके ही सामने किसी और के साथ रोमांस कर डोंट टच हिम, ही इज बुक्ड, इसीलिए मैंने जो है 2-3 ही सीन रखे हैं। ही इज माई जनाब, नन ऑफ योर जनाब। चलो इसी बहाने से ही जनाब को भाई क्या सुट्टा मारते हैं, ये तो एकदम प्रॉपर जो होता है ना सुट्टेड़ी, वही ऐसे धुआं निकाल सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्या जनाब, वाह भाई वाह, एक ही काम बढ़िया से किया और धुआं बढ़िया से निकाला है सुट्टे का। एक्सपीरियंस बोलता है बॉस, एक्सपीरियंस, जनाब को एक्सपीरियंस है ना अच्छे से धुआं निकालने का। अच्छा, ये तो हो गई गाने की बात। अब हम बात करते हैं इनके ब्लॉग के बारे में, ठीक है। जनाब कहते हैं अपनी वाइफ को कि दीपी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक तो 4 साल बाद हम वापस आ रहे हैं। मतलब 4 साल के बाद वापस आ रहे हो, वो भी ऐसे सड़ेले थकेले गाने के साथ, इससे अच्छा ना ही यार तुम ना वो ड्रामा सीरीज बनाया करो। मतलब ड्रामा तो बहुत बढ़िया से चलता है, देखो आदर्श बेटा, आदर्श ये, आदर्श वो, फिर मतलब तुम्हारी लाइफ पे ही बहुत सारे ड्रामे बन सकते हैं, तो वही अपलोड कर दिया करो वहाँ पे जनाब, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो उसमें। मतलब परफेक्ट फैमिली होने की तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, ये बात तो है। तो वो वैसे वाले ड्रामे, और एक चालाक लोमड़ी जैसी बहन, ऐसी भी एक सीरीज़ अपलोड करना, वो कैसे सबका इस्तेमाल करती है, कैसे सबकी ज़िंदगी ख़राब करी है। और भाई भैंसो आपी को कास्ट कर लेना बढ़िया से, मतलब एकदम नेचुरल एक्टिंग करेगी भाई वो। ये सब मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, इसके लिए टीम हो चाहिए प्रॉपर। ये नहीं कि जो भी है तुम्हारे पास वही ले लिया, कल को भाई वो लोकेशन खुद के घर का ले लेंगे कि कौन खर्चा करे लोकेशन पे। मतलब इतनी क्या कंजूसाई। तो ये नहीं है मुन्ना, इसके लिए आपको टीम प्रॉपर हायर करनी पड़ेगी, आपके बस का नहीं है, स्किल्स होनी चाहिए। इसकी बीवी क्या करती है, जनाब की बीवी मैडम, किसी और की रेसिपी ले लेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और खुद का कि मेरा है, मेरी रेसिपी है, हालांकि किसी और की होती, चुराई हुई होती। तो उन्होंने भी यही करा है, इधर से आधा टुकड़ा इधर से चुराया, आधा टुकड़ा उधर से चुराया, आधा यहाँ से चुराया, किसी और की ट्यून उठा ली, हाँ, और फिर बोल दिया कि भाई हमारा जो है हमने बनाया है, हमने बहुत मेहनत करी है। अरे कहाँ से भाई, तुम मतलब 10 गानों से वो क्रॉस ब्रीडिंग करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा ना। नकल को अकल तो चाहिए, वो तो है नहीं, इतनी बुद्धि तो है ही नहीं। बस पैसे बचाने के चक्कर में कुछ भी बना दिया।
और फिर हाइप अप कर दिया दुनिया भर का कि यस गाइस बहुत मेहनत की है, बहुत ये है, बहुत वो है। इस गाने के लिए सोचो इन्होंने बेबी हैदर का जन्मदिन स्किप कर दिया था। और ऐसा ज़रूरी नहीं था भाई, अगर तुम गाने के रिलीज डेट को डिले कर सकते थे तो शूटिंग को डिले क्यों नहीं कर सकते थे? सेम इन्होंने यही करा था। इनको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए जाता है जनाब को। शादी के टाइम पे भी यही करा था कि भाई शूटिंग करे, और ऐसा कोई बहुत टॉप रेटेड शो नहीं था वो, ठीक है, फ्लॉप शो ही था, 100-150 एपिसोड में वो निपट ही गया था। दिखाना है सबको कि देखो कितने बिजी है ऐसा। तो जन्मदिन के टाइम पे भी यही किया। मतलब बहसू तो मुझे खास पसंद है नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बहसू से रिलेटेड जब चीज़ें होती है, वैसे वो कोई दूध की धुली, वो भी नालायक है, कॉफ़ी बेटा सिंपथी नहीं, तो वो भी ऐसी ही है। खैर एक दूसरे को ये लोग डिजर्व करते हैं, बट ये कोइंसिडेंस मुझे समझ नहीं आते हैं। फिर ये बोलते हैं कि शर्म करो, डरो तुम, तो तुम्हें नहीं शर्म आती क्या? बहन की शादी के टाइम पे गाया, बहन का जो बेबी हो गया उस टाइम पे दोनों पति पत्नी ने खूब मिल करा, बाकियों को कोसा, तलिए जाओगे एंड ऑल। और जब भांजे का जन्मदिन आया तो उस टाइम पे भी तुम्हारी शूटिंग इंपॉर्टेंट थी, स्किप हो सकती थी, 1-2 दिन इधर उधर हो जाता तो कुछ नहीं होता था। अगर भाई रिलीज डेट डिले हो सकती है, और ऐसा कौन सा ऐसा गाना है जिसमें भयंकर लेवल का खर्चा, प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, और फिर रिलीज नहीं होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये वो शूटिंग डिले होगी तो बहुत नुकसान होगा, कुछ भी, मतलब खुद का प्रोडक्शन हाउस है तो तुम तो भाई तुम्हारे हाथ में हर सारी चीजें, ठीक है। और ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई वो डेट डिसाइड नहीं थी हैदर का जन्मदिन कब आएगा, वो तो पहले से ही पता होता है ना कि भाई इस जन्मदिन पे, इस तारीख पे वो पैदा हुआ था तो इस दिन उसका जन्मदिन होगा। तो उसी दिन तुमने जानबूझ के अपनी जो है शूटिंग रखी ताकि वो बर्थडे पार्टी उसकी अटेंड ना करनी पड़े। भाई गजब जहरीले इंसान है ये दोनों पति पत्नी। खैर छोड़ो, हमको क्या है। हाँ, जनाब बोल रहे थे कि किसी एक पर्सन ने ऐसा लिखा था कि गाना बना रहे हो या DDLJ मूवी जो 4 साल लग रहे हैं, तो जनाब बहुत ज़्यादा उसकी से लग गई कि भाई देखो हर एक इंसान के लिए उसका जो है काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गलत बात, हर एक इंसान के लिए नहीं होता है। आलसी इंसानों के लिए उसका काम कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है। उसको देखो थाली में परोस के सब कुछ मिल गया, लेकिन 4 साल लग गए। करते क्या हो भाई, घर पे सोफा ही तोड़ते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत एकदम हाई TRP, ऐसा अनुपमा टाइप का जो TRP भाई क्रिंज शो है, लेकिन TRP तो आ रही, तभी तो 5 साल से चल रहा है। ये YRKKH क्या नाम है, हाँ YRKKH वाला जो शो है वो भी चल रहा है। तारक मेहता, ये ऐसा कोई शो का तो तुम पार्ट हो नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब फेमस शो है और तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, घर पे बैठ के सोफा ही तोड़ रहे हो। जिसके लिए उसका काम इंपॉर्टेंट होता है वो जो है ना ऐसा छोड़ नहीं देता है। जब लोग भाई फोर्स करते हैं कि तुम्हें याद भी है उसका पासवर्ड, तब जाके तुम्हें वो प्रोडक्शन हाउस याद आया कि हाँ हमारे को ऐसा चैनल भी है। किस लिए ओपन किया था वो तो मुझे तो भली भांति पता है, लेकिन तब तुम्हें याद आता है। तुम बोल रहे हो कि भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है काम, ये वो तो टाइम लगता है कुछ अच्छी चीज़ें होने में। अच्छी चीज़ हुई कहाँ पे है, लेकिन टाइम लगा है। वो क्या होता है कि एक मैंने मीम देखा, मुझे इतनी हंसी आई कि ना कुछ काम होने से पहले ना सबको बता देती हूँ, फिर जो है ना सांप भी मर जाते और लाठी मेरी वहां पे घुस जाती है। वो मतलब इतनी हंसी आई मुझे, उसकी हद नहीं। तो वही बात है कि भाई सांप भी मर गया और लाठी भी जनाब के वहां पे घुस गई। सांप भी मर गया, लाठी जनाब के पिछवाड़े में घुस गई। अच्छा, जनाब जो है बढ़िया से एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि 4 साल में हमारे साथ क्या क्या हुआ, मैडम का बेबी मिस हो गया, फिर भैंसू की शादी, फिर ये। भाई भैंसू की शादी हुई तो उस टाइम पे तुमने कौन सा मतलब क्या करा था, तुम तो अपना बढ़िया से शो ही कर रहे थे। उसके बाद जो है मैडम प्रेग्नेंट हुई, मैडम ने बच्चा पैदा किया, तुमने तो किया नहीं है। हाँ, और इसमें मैडम किधर है, तुम तो फ्री ही थे ना, तो तुम तो ये 3 साल से आराम में आलस जोन में ही हो, अपने कोप भवन में ही हो, तो तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम था जनाब। या मैडम बोला तो समझ भी आता है कि मैडम प्रेग्नेंट थी, फिर मैडम ने बच्चा बड़ा कर रही है, उसको संभाल रही है, उसके बाद मैडम को बीमारी हो गई, तो मैडम का समझ आता है कि भाई मैडम ने ब्रेक क्यों लिया है। तो तुम्हारा क्या हुआ है इस सब में? हाँ, ये बहाने अच्छे दे देता है। मतलब कोई किसी ने कोई कमेंट कर दिया, जनाब को मिर्ची लग गई, तो किसी भी तरीके से भाई तोड़ मरोड़ के उस चीज़ को, अपने आलसपने को जस्टिफाई करना है कि ये था, सो एंड सो था, इस वजह से हम लोग जो है भाई अवेलेबल नहीं थे और इस वजह से वो जो है काम अटका पड़ा था। और भाई खुद जो है ना किसी भी चीज़ में मतलब ये श्योर रहता ही नहीं है बंदा कि मैं ये कर दूंगा, ये नहीं, या तो ये बहुत तारीफ कर देगा, बहुत हाइप अप कर देगा, या तो बोल देगा होगा नहीं होगा पता नहीं। कोशिश करते रहना चाहिए भाई। दुनिया भर का जब इंसान अपना पैसा लगाता है, अपना टाइम देता है, अपनी एनर्जी देता है, तो कोशिश नहीं 100% रिजल्ट आना चाहिए। कोशिश खाली करते रहो। यही है कि पहाड़ खोदते रहो, पहाड़ के बाद समुद्र शुरू हो रहा है तो तुम्हें जाके वहीं पर गिरना ही है। तो ऐसी कोशिश क्या फ़ायदा है ऐसी कोशिश का? मतलब कुछ तो फल मिलना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए, तब तो कोशिश इंसान करता रहे। हाँ, गलत दिशा में अगर इंसान कोशिश करता रहेगा तो वही वाली बात है कि सांप भी नहीं मरेगा और सांप काट भी लेगा और लाठी पिछवाड़े में घुस जाएगी।
ये क्या मोटिवेशन है भाई जनाब। मोटिवेशन भी अब तो इस इंसान से नहीं ढंग से दिया जा रहा है। पहले चलो ज्ञान तो दे देता था कि भाई चलो इंसान कन्विंस हो जाता था, गुस्सा आता था, अब तो वो भी नहीं दे पा रहा कि पता नहीं क्या नहीं क्या नहीं। कोशिश करते रहो भाई, मैं बताऊंगा नहीं श्योरली कि होगा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग फिर वापस से कमेंट करोगे, मुझे परेशान करोगे कि क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि कहाँ है तुम्हारी सीरीज। तो भाई मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। आलस जोन में अगर उसके बाद में चला जाऊंगा, गाना अगर नहीं हिट हुआ, ज्यादा व्यूज नहीं आए, तो फिर मैं आलस जोन में चला जाऊंगा, मेरा मूड नहीं है, नहीं मन कर रहा है ऐसा। तो जनाब का वैसा सीन है कि जनाब एकदम जब कंटाल जाते ना एकदम आराम कर करके, तब जाके तो एक दो गाने वो कर लेते। अब क्या था जनाब, जो है वो आराम कर करके थक गए थे, इस वजह से जनाब ने जो है गाना रिलीज अपना कर दिया। ठीक है, यस गाइस, पीपी तुम बताओ कैसा गाना है। मैं इस गाने में इतना इंटरनली इन्वॉल्व नहीं हुई, लेकिन आई नो दैट वेरी वेल कि ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग होने वाला है। कुछ भी मतलब कुछ भी चाटने के लिए वन ऑफ द वर्स्ट सॉन्ग एवर। हालांकि इक्का दुक्का गानों को छोड़ के ज़्यादातर जनाब के गाने ऐसे ही रहते, सेम कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन, सेम वो एक्टिंग, सेम जो है एकदम बच्चा बनने की कोशिश, जेन जी से रिलेट करने की कोशिश। एक गाने में तो ये दोनों भाई मैंने कब सुना था, आज से बहुत साल हो गए, तुझे देखे मेरी आंखें है ना वो गाना, कुछ पुराना सा, उसको रिक्रिएट किया है। उस गाने में ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट बने हैं। मैडम को तुम देख लो, कहीं से भी वो कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, जनाब भी नहीं लग रहे थे हालांकि, लेकिन थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई साहब वो KRK की वॉइस में। कुछ भी। सो यस गाइस, वो छोटे बच्चे जो है दोनों, उन्होंने कमाल ही कर दिया है जनाब। और उनके लिए अजहर के लिए आपको गाना ज़रूर से देखना। अरे 3 लोग ही है मेन, तो उसके लिए ही गाना दिखेंगे, और तीनों ने ही क्या बढ़िया से माशाल्लाह से गाने की ऐसी तैसी की दिया है जनाब ने, एक्सप्रेशन देकर, एक ने रैप कर, और हाँ जो तीसरा बंदा जो वो लाइन गाई है वो थोड़ी सी मेलोडियस मतलब जनाब की एक्टिंग देखने के बाद मेरी आंखों ने, मतलब आंखों के हाथ नहीं लेकिन मुझे थप्पड़ जड़ दिया जोर जोर से कि घाट पगली, मतलब फ्री में देखती है तो क्या कुछ भी दिखाएगी मुझे, मतलब इतना इस्तेमाल करेगी मुझे। अपना हाथ समझा क्या। मैडम बोल रही थी कि ये गाना मुझे याद हो गया, सुन के मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई ये गाना 100 बार भी सुन लेगा तो भी उसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान सदमे में चला जाएगा कि क्या है, क्या देख लिया मैंने। कान जो है उसको एसिड से धोने पड़ेंगे, नहीं चाहिए भी कान, आंखों को डोनेट कर देगा कि क्या सदमे में चला जाएगा इंसान। अच्छा जनाब जो है वैसे फैमिली फ्रेंडली ब्लॉगर है, पूरी फैमिली वाली ऑडियंस है, लेकिन गाना ऐसा बनाया है जिसको खुद के बच्चे को नहीं दिखा सकते। भाई को दिखा सकते हो क्या, नान को, पिज्ज़ा को, ये सब देखेंगे, क्योंकि हर बार का तो तुम्हारा ये रिचुअल होता है कि पूरे परिवार को बिठाना है, तो ये अपना रोमांस दिखाना ना, सब इंजॉय करेंगे। मतलब तुमने अपनी ऑडियंस ही पूरी मान के चलो कि 90% वैसी फैमिली वाली ऑडियंस जो है गैदर की है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सारा जो ऐसा इस टाइप का गाना वो लोग देखेंगे। मतलब क्या लताड़ लगाई, क्या भिगो के मारा है जनाब को। क्या होता है ना, जब आप प्रिटेंशियस होते हो, जब आप कुछ फेक कर रहे होते, तब आप जो चाहते हो ना वो नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि आप फिर सर्टेन टाइप की ऑडियंस को कैटर कर रहे होते हो, उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे ऐसे बन जाती। आप बस सर्टेन टाइप के रोल्स करो और आप सर्टेन टाइप के म्यूजिक वीडियो करो अपनी वाइफ के साथ ही, तो भाई जनाब बुरे फंस गए हैं। एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, वैसा वाला हाल है। लेकिन ये हाल अपना जनाब ने खुद ही बनाया है कि हम जो है पार्टी नहीं करते हैं। अब पार्टी में कोई इनको बुलाता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गलत काम होते हैं, सुट्टा मारते हैं और ड्रिंक करते हैं, तो हम वो काम नहीं करते हैं। वो होता है ना कि भाई दूध का दूल्हा बनना, हालांकि वो थे नहीं, फिर सुट्टा मारते पकड़े गए, खुद ने कबूल लिया कि हाँ मैं तो सुट्टा मारता हूँ। तो झूठ बोलो और झूठ बोलो, इन्हीं झूठ की वजह से फिर काम मिलना बंद हो गया। मैडम का इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर कि भाई कोई मदद कर रहा है तो उसको वो कर दो, फैंडम अगर तुम्हें शिप कर रहा है तुम्हारे को स्टार के साथ तो उसको भी भाई लताड़ लगाओ पोस्ट शेयर करके कि मैं ऐसे इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। भाई किस तरीके के एडिट्स बनते हैं, है ना। मेरिड जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको भी शिप किया जाता है। जब एक सेम शो में अगर काम कर रहे हैं और दोनों को एक्टर्स है तो उनको भी शिप किया जाता है, उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। श्रद्धा आर्या हो गई, धीरज दुपर, इन दोनों को कितना शिप किया गया था, है ना। तो उन्होंने कभी इस चीज़ का लेकर भाई आपत्ति नहीं जताई कि हम शादीशुदा है, ये है, हम इस तरीके के बिहेवियर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अरे तो जाओ फिर तुम। धीरज दुपर से मुझे एक बात याद आ गई। धीरज दुपर जो है उन्होंने SSK में जनाब को रिप्लेस किया था, है ना, प्रेम भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले किया था। धीरज दुपर आज भी एक्टिवली काम कर रहा है, सोचो।
और जनाब का कहीं नामो निशान नहीं बचा जनाब। और मैडम तो शो की लीड थी, लेकिन वही होता है कि भाई तुम्हारा जो रवैया होता है, तुम्हें कनेक्शन बनाना पड़ता है इंडस्ट्री में, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना होता है, तो वो ये दोनों से नहीं हो पाया। ये इनके ब्लॉगिंग मतलब चलने लगे तो उनको लग गया कि हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वो होता है कि भाई शेल्फ लाइफ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो देखो अभी 6 लाख 7 लाख भैंसो आपी का भी 6 लाख 7 लाख तक गाड़ी आ गई ना, धीरे धीरे 2-3 लाख तक भी आ जाएंगे। हर एक ब्लॉगर की या इन्फ्लुएंसर की एक शेल्फ लाइफ होती है, घी खत्म होता है एक वक्त के बाद, तो इनका घी खत्म होने का टाइम आ गया है। भाई भैंसो आप ही कभी जो है ना बिना सिर पैर की बातें करती तो समझ आता है कि भाई वो तो है ही ऐसी, और जानबूझ के वो करती है, रेज बेट करती है हम लोगों के साथ। ये मक्खा मक्खी को क्या हो गया, ये कैसी बातें थी कि भाई आपका तो ठीक है कि आप वहाँ पे रहते, मैं भी जब एयरबीएनबी जनाब ने बुक करा था वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, नज़दीक में ही कहीं पे, ताकि उसके पापा का ये ध्यान रख पाए। तो जनाब जो है वो एयरबीएनबी को जब छोड़ रहे थे तो मैडम बोल रही थी मुझे भी बुरा लग रहा था कि ये कितनी मेमोरीज है यहाँ पे। भाई जब तुम हॉस्पिटल का या ऐसा कोई कोर्ट कचहरी का, ये हॉस्पिटल का जब कोई इंसान चक्कर लगाता है तो वो ना प्रे करता है खुद के लिए भी, और भाई जिसको ना भी पसंद करता है वो बोलता है कि दुश्मन को भी ये कोर्ट कचहरी का चक्कर ना निकालना पड़े और हॉस्पिटल ना आना पड़े, क्योंकि ये दोनों ही जगह जो है ना इंसान की भाई हिम्मत तोड़ देती है। अब कोर्ट कचहरी में क्या होता है कि रिश्ते टूटते हैं बहुत बार, तो भाई एक होता है कि चलो रिलीफ मिला कि वो टॉक्सिक कोई रिलेशन में है या ऐसा शादी में तो टूट जाए तो चलो ठीक है, बाकी जमीन जायदाद का तो भाई वही होता है, कलेश ही ज़्यादातर होता है। तो इंसान का मतलब रिश्तों पर से भरोसा उठता है या टूट जाता है इंसान, या तो है ना वो होता है कि भाई बहुत किसी से वो है धोखा मिला और ये सब ये सारा चीज़ होता है, तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है वहाँ पे भी। और हॉस्पिटल में भी होता है कि भाई आप अपने किसी अपने को सफ़र करता हुआ देखते हो, फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसको खो देते हो, लेकिन वो दर्द में तो आप उसको वहीं देखते हो ना, हाँ इलाज हो जाता है ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है कि रिकवर कर गया वो बात, बट आप देखते तो हो वो 21 दिन की पीड़ा और वहीं पे रहना, भाई वो माहौल। तो मैंने जो देखा है ना, मैं तो भाई प्रे करती हूँ कि किसी को भी हॉस्पिटल का चक्कर ना ऐसा मारना पड़े भाई, इतना दिन तो स्टे करना ही ना पड़े, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है भाई किसी अपने को तकलीफ में देखना, फिर मतलब वो भी सफ़र कर रहे हो तुम भी सफ़र कर रहे हो, है ना, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर तो भाई साहब मैंने तो निकाले हैं। और मैं तो यही बोलूँगी किसी दुश्मन को भी ये ना दिन देखने पड़े सारे, बाप रे बाप। और ये लोग हाँ बाबा केयरटेकर भैया भी जो है इतना स्माइल कर रहे थे, जब मैडम भी जो है ना, जब मैडम को डिस्चार्ज किया गया था वहाँ पे भी इन दोनों ने सेम डायलॉग बाजी की थी, देखो वापस ये होगा। अभी भी ये लोग जो बोल रहे हैं कि मिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे भाई क्या होता है ये कोई जो है तुम भाई पिकनिक पे आए हो या ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट था जिसे तुम मिस करोगे? क्या तागरा का ताजमहल ये माता जी, आगरा का ताजमहल है क्या जिसे देखने के बाद मिस करोगे? क्या पगलेट है भाई, सब लोगों का सेम ही हाल हो गया, घर रह रह के सारे एकदम है ना एकदम ब्रेन सेल्स कम हो गए, और मक्खी मैडम के तो खास केयरटेकर भैया स्माइल कर रहे थे। अरे तो क्या तुम्हें डंडे से मारे स्माइल नहीं करेंगे तो टिप टिप के लिए स्माइल कर रहे होंगे, दिया कि नहीं? अच्छा इन लोगों के अंदर अंकल इब्राहिम को लेकर इतना भी वो नहीं है प्यार या लगाव कि भाई वो इतने दिन बाद 1 महीना और समथिंग डेज के बाद आ रहे हैं तो नीचे जाकर भी उनको देखने जाए। शर्मिली आंटी को भी ऐसा नहीं है, शर्मिली को भी कुछ नहीं पड़ी है, वो ऊपर बैठी है मस्त, और भैंसो आप का वही रहता है खाली गुब्बारे फुलाएंगे दूसरे से और वेलकम कराने का। भाई क्या है, वो पेशेंट है, उनका जन्मदिन नहीं है, ये नौटंकियाँ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन यही इनसे अच्छे से हो पाता है। देखो देखो हमने स्पेशल फील कराया फ्रेंड्स, ये है वो है, आपको तो यही करना होगा, दुआ तो करनी है फ्रेंड्स, हम पैसा कमाएंगे आप दुआ करेंगे। तो किसी को थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। मुझे तो बुरा लगा अंकल इब्राहिम के लिए कि भाई कैसे है ये सारे, स्पेशली भैंसो और शर्मिली आंटी, वो पेशेंट है, उनका जन्मदिन नहीं है, अभी अभी उनका भाई वो हुआ है, 1 महीने वो बेचारे वहाँ पे रह के, ये सब करने से उनको क्या खुशी मिलेगी? और जब भैंसो आप तो जैसे पापा कहे थे, पापा किस पर कार पे बैठ के आए, पापा तैर के आए, बारिश बहुत आई ना तो तैर के आए पूरे पापा तैर बेवकूफ की बच्ची। भैंसो तो भैंसो शर्मिली ठीक हो अच्छा लगा करा के, अच्छा लगा सूट कैसा लगा, अच्छा लग रहा घर आके, नहीं हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लग रहा था, एक रात जाके रुकते थे ना, मतलब ये क्या बात है? जिसको लगाव होता है ना, चाहे भैंसो है शर्मिली है कोई भी है, कितना भी कोई मना ना करते ना इस चीज़ के लिए लड़ जाएगा कि नहीं मैं आऊँगी, मैं रहूँगी अपने पति के साथ, एक वहाँ पे रहूँगी, उसका ध्यान रखूँगी। देव भैया अगर केयर कर सकते हैं, देव भैया वहाँ पे उनके साथ रह सकते हैं, देव भैया का अटैचमेंट जो है ना इन सबसे ज़्यादा दिखता है, देव भैया का और जनाब को हम सारी चीज़ों में हम उनको बुरा बोलते हैं, लेकिन वो अच्छा बेटा ज़रूर है। जैसे नॉर्मल इंडियन बेटे होते हैं जो माँ बाप का ध्यान रखते हैं, वैसा है वो। भैंसो का इस तरह रहता है कि उसका स्वार्थ है, उसका ये है, अब राजा बेटा या जन्नती बेटा है वो सारी चीज़ें छोड़ दो, जैसे एक नॉर्मल बेटा होता है जो अपने माँ बाप के लिए करता है उतना वो करता ही। अच्छा भैंसो अभी फिर जो है बहुत बड़ी वो बन रही थी वीडियो, आराम आराम से पापा ठीक है, आराम आराम से, नहीं वो तो मैराथन दौड़ेंगे वहाँ।
अच्छा जनाब कहते हैं कि देखो गाना किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रैप की ऑडियंस बहुत कम रहती है। ऐसा नहीं होता है, हर एक जॉनरा की अपनी प्रॉपर ऑडियंस होती है। ये भी तो देखना होता है कि तुम पे क्या सूट करेगा, है ना। तो भाई उस तरीके का गाना करना चाहिए ना, ऑडियंस तो होती है। ये ब्लेम मत बोलो, ये छटकबारी से ऐसे मत छटको कि हमें पता था कम नहीं। तो ऑडियंस प्रॉपर हर एक जॉनरा की होती है भाई अपनी अपनी, लेकिन वो तुम पे सूट ही नहीं कर रहा था और वो गाना बैठ ही नहीं रहा था ढंग से वो जो है वीडियो पे, ठीक है। तो ये सीन था, इस वजह से लोगों को खास पसंद आया नहीं। खैर छोड़ो कि तुमने इस बार सॉरी टू से नहीं करा, ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर, जो भी बोल लो। जनाब ने देखो साफ साफ बता दिया है कि मैं आगे भी मैं चेंजेस करूंगा। अब जो तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। अब मुझे चाहिए चेंजेस, अब मुझे इंडस्ट्री में काम भी करना है और मैं नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा। तो जनाब भाई थक गए अब ये जो आदर्श जो कैरेक्टर प्ले कर करके। अब जनाब को अपने बिल से निकलना है, ये भी ठीक है। छोड़ो निकले ना निकले हमें क्या करना है। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि भालू आप ही के बारे में होगी। तब तक आप जो है घबराते रहिए, घबराते हमारे पॉडकास्ट का इंतजार करिए। टू फ्रेंड्स, अब भाई आ गए हैं, भाई कंटेंट ले लेंगे। हमारा क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, भाई आ गए तो हमने भी अपना कंटेंट बहुत हाथ से मंगवा लिया है। हाँ लेकिन वो कंटेंट अगर यहीं पे रुक जाएगा